नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बेल आइकन पे जाके ऑल का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछली बार गुरु पूर्णिमा पर हमने अरुण की कथा की थी, तो इस बार हम गुरु पूर्णिमा पर स्पिरिचुअल मैन के पास गए कि चलो गुरु पूर्णिमा पर उनका सानिध्य लाभ उठाया जाए। जैसा कि नाम से ही विदित है, स्पिरिचुअल मैन जो कि स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठे हुए हैं, अध्यात्म की कई सीढ़ियां पार करने के बाद उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर हम सबसे कहीं अधिक ऊपर है। जब हम उनके पास गए तो देखा कई लोग जैसे वाइज मैन के पास रहते हैं, स्पिरिचुअल मैन के पास भी कई लोग बैठे हुए थे, आध्यात्मिक चर्चाएं चल रही थी। उसी समय कुछ व्यक्ति स्पिरिचुअल मैन के कमरे में दाखिल हुए। उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और उसके साथ 2-3 व्यक्ति और थे। जिस व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था वह आके स्पिरिचुअल मैन से बड़े नाराजगी के भाव से बोला, क्या गुरुजी, आपके उपदेश की वजह से मेरा हाथ टूट गया। आध्यात्मिक मैन ने पूछा कि भाई क्या बात है, क्या हो गया। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने हमको पाठ पढ़ाया था कि कण कण में भगवान है, हर एक वस्तु में राम है, सब में राम होते हैं, और आपकी यह धारणा मैंने मान ली कि सब में राम विद्यमान है और उस वजह से मेरा हाथ टूट गया। स्पिरिचुअल मैन ने व्यक्ति से पूछा, ऐसा कैसे हुआ? मेरी इस धारणा से तुम्हारे हाथ के टूटने का क्या संबंध है? इस पर उस व्यक्ति के साथ आए अन्य व्यक्ति बोले कि गुरुजी, यह बाजार में जा रहा था, हम भी साथ में थे, सामने से एक बिगड़ा हुआ सांड आ रहा था, हम सब ने इससे कहा कि साइड में हो जाओ नहीं तो सांड तुम्हें मार देगा। आसपास सारे खड़े व्यक्ति भी कहने लगे कि भाई ये सांड मारने वाला है, थोड़ा साइड में हो जाए। और यह कहे कि नहीं, मुझे तो सांड में राम दिख रहा है। गुरुजी की बात है कि सब में राम विद्यमान है तो सांड में भी राम विद्यमान है, और यह सड़क के बीच में सांड को नमस्कार करने की मुद्रा में बैठ गया। आसपास जो व्यक्ति थे वो बहुत जोर से चीखे चिल्लाए, इसको कहा कि अरे भाई हट जाओ, तुम्हारे लग जाएगी, चोट लग जाएगी, सांड बिगड़ा हुआ है, यहां से हट जाओ। लेकिन यह नहीं माना। उतने में सांड इसके करीब आ गया और उसने सींग से इसको चोट पहुंचा दी और गिरने से इसके हाथ में प्लास्टर बन गया। इस पर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल मैन से बोला कि मैं तो आपकी बातों का अनुसरण कर रहा था कि सब में राम विद्यमान है तो सांड में भी राम विद्यमान है, तो वह एक राम दूसरे राम को इस तरह कैसे नुकसान पहुंचाएगा, वह मेरी आवाज सुनेगा। यह सुनकर स्पिरिचुअल मैन मुस्कुराए और बोले कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सब में राम विद्यमान है, लेकिन तुमने हट किया और अपने गुरु को झूठा साबित करने के लिए यह मान के चले कि सिर्फ सांड में ही राम विद्यमान है। मैंने यह कब कहा कि सिर्फ राम एक में विद्यमान है? मैंने कहा सब में राम विद्यमान है। तो सब में अब क्या हुआ, तुम्हारे साथ ये जो व्यक्ति थे इनमें भी राम विद्यमान है। वहां जो खड़े हुए 20-25 लोग जो तुम्हें मना कर रहे थे उनमें भी राम विद्यमान है। उन सब के भीतर स्थित राम तुम्हें बार बार आगाह कर रहे थे, मना कर रहे थे कि हट जाओ, तुम्हारे चोट लग जाएगी। लेकिन तुम्हारा जिद्दी मन इन सब व्यक्तियों के भीतर बैठे राम को अनसुना कर रहा था और जिद करके बैठा था कि मैं तो आज गुरुजी को झूठा सिद्ध करके रहूंगा, और इस वजह से तुम्हें चोट लगी है। अगर तुमने मेरी बात पूर्णतया मानी होती कि सब में राम विद्यमान है, तो जो 20-25 लोग तुम्हें आगाह कर रहे थे तो उसमें स्थित राम का वजन ज्यादा होता या सामने से आने वाले सांड में स्थित राम का वजन हमको ज्यादा लग रहा था? भाई सांड की जो प्रवृत्ति है मारने की, इसलिए वो सांड मारने को उस समय बिगड़ा हुआ था और उसको कुछ होश नहीं था। उसके सामने जो भी आता, चाहे वो तुम होते, चाहे वो निर्जीव वस्तु होती, चाहे वो वहां पे पेड़ भी अगर लगा हुआ होता तो वो पेड़ को भी उठा के फेंक देता, चाहे वहां पे कोई वस्तु रखी होती उसको भी वो सींग से मार देता। तो इसमें गलती तुम्हारी है कि तुमने यह मान लिया कि राम सिर्फ सांड में विद्यमान है, इन सब में राम नहीं है। इसलिए अगर गुरु की बात मानो तो पूर्णतया मानो, पूर्ण रूप से मानो कि सब में राम विद्यमान है। अगर तुमने ये बात मानी होती तो आज तुम्हारी हालत नहीं होती। उस दिन हमें
पिछली गुरु पूर्णिमा पर वाइज मैन द्वारा सुनाई हुई आरुणि की कथा याद आ गई कि गुरु की बात मानो तो पूर्णतया मानो, कोई संशय नहीं करना है, उसमें कोई वाद विवाद नहीं करना है, समर्पित भाव से गुरु की बात मानना है। जब हम स्पिरिचुअल मैन के पास बैठे थे तो स्पिरिचुअल मैन ने कहा कि आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूं और यह कथा भी आपके मन को निर्मल कर देगी और शिष्य के रूप में गुरु का अनुसरण कैसे करना चाहिए यह भी बताएगी। स्पिरिचुअल मैन ने कहा कि एक गुरुजी के आश्रम में कई शिष्य रहते थे। एक दिन सुबह गुरुजी ने एक शिष्य को एक गंदी टोकरी देके कहा कि इस टोकरी में जाके पास वाली नदी से पानी भर लाओ। शिष्य ने गुरुजी के हाथ से टोकरी ली और रवाना हो गया। नदी में गया, पानी भरा, पानी भर के टोकरी को वापस आश्रम तक लेके आया। लेकिन जैसे टोकरी में जगह जगह छिद्र होते हैं, टोकरी बांस की बनती है, उसके अंदर जगह जगह छिद्र होते हैं, पानी भर नहीं सकता है। तो आश्रम तक आते हुए टोकरी खाली हो जाती थी, आधे रास्ते में खाली हो जाती, कभी कभी आधे से ज्यादा रास्ता आ जाता। तो वह पुनः नदी की ओर चला जाता कि गुरुजी ने कहा पानी लेके और आश्रम तक आना है। तो उसको यह उपक्रम उसका लगातार चल रहा था। वह बार बार नदी की ओर जाता, टोकरी में पानी भरता, लेके आश्रम की ओर आता, लेकिन रास्ते में ही टोकरी खाली हो जाती और पुनः वहां चला जाता। इस बीच दोपहर का समय हो गया, भोजन का समय हो गया। सभी शिष्य गुरुजी के साथ भोजन के लिए एकत्रित हुए तो गुरुजी ने देखा कि एक शिष्य कम है। गुरुजी ने शिष्यों से पूछा कि भाई वो शिष्य कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सभी शिष्य हंसने लगे और कहने लगे गुरुजी वो तो टोकरी में पानी भरने की कोशिश कर रहा है, सुबह से टोकरी में पानी भर के और आश्रम की तरफ ला रहा है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है, जाओ तुम मुझसे कहो कि मैंने बुलाया है, भोजन का समय हो गया है, उसको बुला लाइए कि वह टोकरी सहित आश्रम आ जाए, चाहे टोकरी में पानी भरा हो या ना भरा हो, वह आश्रम टोकरी को लेके आ जाए। दूसरे शिष्य गए, उन्होंने उस शिष्य को कहा कि गुरुजी बुला रहे हैं टोकरी के सहित, तुमको आश्रम चलो, भोजन का समय हो गया है, हमें सबको भोजन करना है। वह शिष्य टोकरी लेके गुरुजी के पास आ गया और बड़े हताश मन से बोला गुरुजी मैंने बहुत प्रयास किया, आपके कथानुसार मैं बार बार नदी से पानी भर के इस टोकरी में आश्रम लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आश्रम तक तो आया ही नहीं, मैं आधे रास्ते में टोकरी खाली हो जाती है और बार बार कोशिश करने पर भी मैं यहां तक पानी भर के नहीं ला पाया। इस पर गुरुजी ने कहा कि तुमने टोकरी को देखा, टोकरी की अवस्था क्या है? तो शिष्य ने कहा कि नहीं, मैं तो पानी भरने में इतना ज्यादा संलग्न था कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि टोकरी की क्या अवस्था है, इसलिए बार बार पानी भर के ला रहा था। तो गुरुजी ने कहा एक नजर टोकरी पे डालो। तो गुरुजी के कहने पे शिष्य ने टोकरी देखी तो टोकरी एकदम साफ चमचमा रही थी। तो गुरुजी बोले कि देखा, सुबह जब मैंने तुमको टोकरी दी थी वह एकदम मलिन थी, गंदी थी, और तुम बार बार पानी भर के उससे लेके आ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ, टोकरी का सारा मैल साफ हो गया और वह एकदम स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रही है। इससे आपको क्या शिक्षा मिल रही है कि बार बार प्रयास करने से आपका मन का मैल भी धुल सकता है, आपका मन का मैल धुल के मन निर्मल हो सकता है। तो आपको प्रयास बार बार करने हैं, निरंतर करने हैं, यानी कि एक ही वस्तु का दोहराव जिसे हम कहते हैं, जिसे कोई श्लोक याद करने के लिए हम उसे दोहराते हैं ना, तो दोहराने पे, बार बार दोहराने पे हमें वो श्लोक याद हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सच्चे मन से प्रभु स्मरण बार बार करते रहेंगे तो हमारा चित्त भी निर्मल हो जाएगा। यह बात तो हुई आध्यात्मिक जगत की। गुरुजी ने कहा कि भौतिक जगत में भी यही सत्य है। महाकवि वृंद एक दोहा लिखे गए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी कि मंद बुद्धि भी सुजान यानी कि पूर्णतया बुद्धिमान हो सकता है। जैसे कि रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, कुएं के ऊपर वो जो एक सिलाई होती है ना, जिसके ऊपर से रस्सी निकालते हैं पानी भरते समय, तो बार बार रस्सी उसके ऊपर से निकलती है तो उस पत्थर के ऊपर निशान छोड़ देती है। जबकि रस्सी आप देखिए बिल्कुल दृढ़ नहीं होती है, रस्सी कमजोर होती है, और पत्थर कितना दृढ़ होता है, मजबूत होता है, लेकिन बार बार एक रस्सी के उस पत्थर के ऊपर घर्षण से उस पत्थर पे निशान छूट जाता है। तो ये महाकवि वृंद ने कितनी अच्छी बात कही है।
और इसको ही हम आज अभ्यास में ला सकते हैं कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो अभ्यास करते रहना है। बार बार निरंतर एक ही बात का दोहराव होता है, वह आपको हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। और इसी तरह अंग्रेजी में भी कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सब बातों का एक ही सार है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तो आज हमने स्पिरिचुअल मैन की संगत में दो बातें सीखी। वन, पहली बात कि दैट वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीबॉडी, वी शुड लिसन एवरीवन, वी शुड नॉट अवॉइड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स और द लर्निंग ऑफ अदर्स, इट मे बी यूजफुल टू अस, सो वी मस्ट गिव हियर टू every person, everyone. Secondly, if we perform any task repeatedly, we can master it over the time. So that's all for today's video. हो सका तो अगली वीडियो में हम पुनः स्पिरिचुअल से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।